हेलो दोस्तों, आज हम लोग आपके सामने गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन देखेंगे। तो गोलीय पृष्ठ दो प्रकार का होता है, एक उत्तल होता है और दूसरा अवतल होता है। गोलीय पृष्ठ दो प्रकार का होता है, एक उत्तल पृष्ठ होता है, एक अवतल पृष्ठ होता है। तो सबसे पहले अब हम लोग अवतल पृष्ठ के लिए देखते हैं। अवतल पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन। तो अवतल पृष्ठ इस प्रकार से रहता है। फिगर को जरा ढंग से देखेंगे ड्रा होते हुए, तभी आपको बेहतर से समझ में आएगा। यहाँ पे एक बिंदुवत आकार की वस्तु लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में अगर यहाँ पे अभिलंब खींचा जाए तो ये इस प्रकार से निकलेगा। इस पॉइंट पर अभिलंब खींचना है। तो अभिलंब जो खींचेंगे तो सी से मिलाएंगे तो यही आपका अभिलंब हो जाएगा। ये पॉइंट सी हो गया, ये लंब हो गया। अब देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि जब प्रकाश के किरण ये विरल माध्यम मान लेते हैं और विरल माध्यम में इसका अपवर्तनांक n1 मान लेते हैं और ये कांच है, इसका अपवर्तनांक हम लोग n2 मान लें तो ज्यादा सुविधा होगा। ये n1 और ये n2। अब देखिए, तो जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो ये किरण को जा रहा था ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा इस प्रकार से ये निकल जाती है। ये निकल जाती है। एक यहां से प्रकाश की किरणें चला, तो ये किरणें और ये किरणें कभी नहीं काटेगा, क्योंकि ऊपर का मुंह फैलते जा रहा है। तो इसको हर हालत में डॉट 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 से इसको पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। जहां पे ये कटा इस पॉइंट प्रतिबिंब कहलाएगा। अब देखिए, ये आपतित किरण और ये अभिलंब है, तो ये टोटल एंगल आई कहला जाएगा। और यहां देखिए, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब है, तो ये वाला कोण आर कहला जाएगा। और आपने पढ़ा है, ये कोण को हम अल्फा मान लेते हैं, ये कोण को बीटा मान लेते हैं, ये कोण को थीटा मान लेते हैं। ये बिंदुवत वस्तु है तो ये टोटल दूरी u कहला जाएगा। ये प्रतिबिंब है तो ये आपका v कहला जाएगा। ये c है तो ये आपका r कहला जाएगा। तो इसकी भाषा कैसे लिखेंगे? फिगर तो समझ में आ गया होगा। इसकी भाषा लिखिएगा। माना कि एमएन एक अवतल सतह है। अवतल सतह है जिसके प्रधान अक्ष पर प्रधान अक्ष के कर दीजिए, जिसके प्रधान अक्ष के बिंदुओं पर बिंदुवत एक वस्तु रखी गई है। बिंदुवत एक वस्तु रखी गई है जिसमें अपवर्तन के बाद
अपवर्तन के बाद इसका प्रतिबिंब बिंदु I पर काल्पनिक प्राप्त होता है। काल्पनिक प्राप्त होता है तथा विरल माध्यम का वर्तनांक N1 एवं सघन माध्यम का वर्तनांक N2 है। सघन माध्यम का वर्तनांक N2 है। एंगल O बराबर अल्फा, एंगल I बराबर बीटा, एंगल C बराबर थीटा माना गया है। तो चूंकि स्नेल के नियम से n बराबर या म्यू इसी को बोलते हैं, कहां से प्रकाश की किरण जा रहा है, n1 से n2 में, तो 1 से 2 में जा रहा है, बराबर इसको हम लोग बोल सकते हैं साइन I बटा साइन R। स्नेल का नियम में यही पढ़े हैं, साइन I बटा साइन R। और देखिए इसको अगर ये निरपेक्ष को तोड़िएगा, ये सापेक्ष अपवर्तनांक को तोड़िएगा, तो ऊपर वाला ऊपर में और नीचे वाला नीचे में, बराबर साइन I बटा साइन R। यदि I और R अल्प कोण हो तो साइन I लगभग आपका I के बराबर तथा साइन R लगभग R के बराबर होता है। तो N2 बटा N1 बराबर I बटा R, क्रॉस गुना N2R बराबर N1I। समीकरण फर्स्ट। अब देखिए यहां पे एक त्रिभुज होगा, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज OCQ। ये त्रिभुज में ये आपका बहिष्कोण है, तो पढ़े होंगे बहिष्कोण सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज OPQ में क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस I बराबर थीटा। I का वैल्यू निकाल लीजिए, तो I बराबर थीटा माइनस अल्फा, इक्वेशन 2। अब देखिए यहां भी एक त्रिभुज होगा, चूंकि त्रिभुज ICQ में बीटा प्लस R बराबर थीटा, इसलिए R बराबर थीटा माइनस बीटा। समीकरण 3। एक में 2 तथा 3 से मान रखने पर, तो रख दें, तो N2R का वैल्यू थीटा माइनस बीटा बराबर N1I का वैल्यू थीटा माइनस अल्फा, इक्वेशन 4 हो गया। अब देखिएगा आपने पढ़ा होगा
थीटा बराबर एल बटा आर। तो ये देखिए, ये आकर केंद्र है, तो ये चाप की लंबाई है और ये त्रिज्या का काम कर जाएगा। तो थीटा बराबर क्यूपी बटा सीपी, बीटा बराबर क्यूपी बटा आईपी, और थीटा बराबर ओ बराबर आपको पी क्यू बटा क्यूपी बटा ओपी। इक्वेशन 5, 6, 7। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग को भी आगे और देखना है। कुछ नहीं था, स्नेल के नियम से चले। अब वर्तनांक का फॉर्मूला लगा है स्नेल के नियम से, इसको निरपेक्ष में तोड़े, आई और अल्प को अल्प मान करके हटा दिए, आर और आई का वैल्यू पहले बड़ा त्रिभुज से और बाद ये छोटा त्रिभुज से, आई और आर का वैल्यू निकाल करके ये समीकरण 1 में पुट किए। अब जैसी पुट हो गया तो वैल्यू थीटा बीटा अल्फा में आ गया। थीटा बीटा अल्फा का वैल्यू निकाल लिए, अब इसमें पुट करेंगे, बस कुछ नहीं है, खाली मैथ है। अब देखिएगा, चार में थीटा बीटा तथा अल्फा का मान रखने पर, तो रखिए ये 4 में इंटू थीटा का वैल्यू क्यूपी बटा सीपी माइनस बीटा का वैल्यू क्यूपी बटा आईपी बराबर n1 इंटू थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू आपका क्यूपी बटा सीपी माइनस ओ अल्फा का वैल्यू, ये अल्फा था, क्यू पी बटा ओपी। अब देखिए इंटू क्यूपी कॉमन 1 बटा सीपी माइनस 1 बटा आईपी बराबर इंटू क्यूपी 1 बटा सीपी माइनस 1 बटा आईपी बराबर n1 इंटू क्यूपी इंटू 1 बटा सीपी माइनस 1 बटा ओपी। क्यूपी से क्यूपी कैंसिल, इंटू 1 बटा सीपी का वैल्यू माइनस आर, 1 बटा आईपी का वैल्यू माइनस भी था, माइनस माइनस प्लस बराबर n1 इंटू 1 बटा माइनस आर माइनस 1 बटा माइनस यू। सॉल्यूशन कर दीजिए, n2 बटा माइनस आर प्लस n2 बटा भी बराबर माइनस n1 बटा माइनस आर, n1 बटा माइनस आर प्लस n1 बटा यू। अब देखिए, इसको इधर ले आइए या इसको उधर ले चलिए, इधर ले आइए, n2 बटा भी माइनस n1 बटा यू बराबर माइनस में तने प्लस में n2 बटा आर माइनस n1 बटा आर। देखिए, यदि n1 बराबर 1 तथा n2 बराबर n हो तो n2 का मान n रख दीजिए,
एन बटा वी माइनस 1/u बराबर एन बटा आर माइनस 1/r। एन बटा वी माइनस 1/u बराबर आर एलसीएम एन माइनस 1। यही आपका निकल गया क्या, लेंस से सॉरी गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का फॉर्मूला। लेकिन कब, जब अवतल पृष्ठ सतह हो तब। उत्तल के लिए अब हम लोग को अगले क्लास में करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। उत्तल कल आप लोग को दे देंगे, आज अवतल रहने दीजिए। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा, और ये आपको 5 नंबर में आता भी है, ठीक है। इसको हम कई प्रकार से करते हैं, ये नहीं कि एक ही प्रकार से करते हैं। कोई tan थीटा बना करके हम करते हैं, कोई चाप के लंबाई से करते हैं, कोई कुछ करते हैं। 3-4 प्रकार से ये बनता है, तो हड़बड़ाने की बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।